रानीपुर में पीर के तशद्दुद से जाँ बहक मासूम फातिमा की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। कब्र से निकाले जाने पर लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। बेटी को देखकर बाप के जब्त के बंधन टूट गए। अहले इलाका गमजदा बाप को दिलासा देते रहे। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई की। फॉरेंसिक के लिए जरूरी सैंपल हासिल कर लिए गए। 10 साला फातिमा को रानीपुर के पीर के घर में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। गुमराहों की बेहंगम हजूम ने मुतादिद गिरजाघरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि उनका मुकाबला करें। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दौरा जड़ावाला में गुफ्तगू, मुतासरीन से मुलाकात, नकद माली इमदाद, अहलिया ने राशन तकसीम किया, मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया, दाद रसी की यकीन दहानी भी कराई। कहा बहैसियत एक मुसलमान, पाकिस्तानी और इंसान दिली सदमा और दुख पहुंचा। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाब नहीं दिया जा सकता। हमला करने वालों ने कुरान पाक के अहकामात और बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की खिलाफ वर्जी की है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जड़ावाला वाक़े पर CPO फैसलाबाद पर बरहम। SP और SHO को भी शामिल तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। सवाल किया कि वाक़या किस वक्त हुआ, पुलिस कहाँ थी, डिस्ट्रिक्ट के अमन अमान की जिम्मेदारी किसकी है, फौरी तौर पर पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई, तहसील में बड़ा अफसर कौन है, इंक्वायरी कौन कर रहा है। CPO ने जवाब दिया कि तहसील में सुपरिटेंडेंट पुलिस अफसर लीड कर रहे हैं। काजी ईसा बोले जिसकी नाअहली है वही इंक्वायरी कर रहा है। पुलिस की नाक़िस मनसूबाबंदी से नुकसान ज्यादा हुआ। का सिपा सालार मोहतरम जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये बात कही कि बस अब बहुत हो गया, अब इससे आगे ये वहशत और दहशत नहीं चलेगी। यहाँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तशरीफ लाए थे। हमें बड़ी उम्मीद पैदा हुई है कि इंशाअल्लाह रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम मिलकर इस वहशत और दहशत का मुकाबला करें। जड़ावाला वाकया काबिल मुज़म्मत है। इस तरह की वहशत आज तक नहीं देखी। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इजहार यकजहती के लिए मुतासरा खवातीन को दुपट्टे भी पहनाए। कहा हम सब एक जैसे पाकिस्तानी हैं। आर्मी चीफ ने कह दिया कि बहुत हो गया, अब मजीद नहीं होगा। दौरे पर काजी फायज ईसा के शुक्रगुजार हैं। तमाम चीज़ों की बहाली की यकीन दहानी पर वज़ीर आज़म के भी मशकूर हैं। ये ईसाई नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला हुआ। मुसलमान और ईसाई कम्युनिटी की 20 रुकनी कमेटी बना रहे हैं। जायज़ा लेंगे कि हर 2-3 माह बाद ऐसा वाक़या क्यों रूनुमा होता है। मुसलमान ताजिरों से अपील करता हूँ कि मसीही भाइयों की मदद करें और यहाँ पहुँचें। मैं चाहता हूं कि चाहे वो जड़ावाला में हो चर्चिस को जलाया जाए, चाहे वो जिना हाउस को जलाया जाए, चाहे वो किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या मां बारगाह पर हमला हो, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान पर हमला है। और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, अगर उनको सजा ना दी गई तो नौजवानों को मजीद बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों की मजीद ग्रूमिंग होगी और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा। जलाया जाए या लाहौर में जिना हाउस, ये पाकिस्तान पर हमला है। दोनों वाक़यात के मुल्ज़िमों को करार वाकई सजा दी जाए। इंसानी हुकूक के निगरान वफाकी वजीर खलील जॉर्ज की जिना हाउस दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोई मुसलमान मसीही इबादतगाहों को नहीं जला सकता। मुल्क दुश्मन अनासर की हर साजिश नाकाम होगी। जिना हाउस में तबाही देखकर सर शर्म से झुक गया। नौजवानों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। उजड़ी बस्तियों में मसीही बरादरी की वापसी शुरू हो गई। आग की नजर किए गए मकानात और गिरजाघरों को देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। वाक़े की तहकीकात भी तेज़ रफ्तारी से जारी। हमलों में मुलव्विस मजीद 17 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई। पुलिस की जानिब से मुतासरा फैमिलीज़ के लिए शेरावाला चौक में नाश्ते का अहतमाम किया गया। ठंडे पानी और मेडिकल सहूलियात की भी फराहमी। हुकाम के मुताबिक इलाके में बिजली और गैस भी आज रात तक बहाल कर दी जाएगी। हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टसूरी ने हल्फ लिया। तकरीब में अहम शख्सियात शामिल थीं। सूबाई वज़रा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरान काबीना में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनेद अली शाह, डॉक्टर साद नियाज, यूनिस ढागा, खुदाबख्श मरी, डॉक्टर राना हुसैन, उमर सुमरो, अरशद वली मोहम्मद और ईश्वर लाल शामिल हैं।
इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालिबा के साथ 4 मुल्जिमान की इज्तिमाई ज़्यादती। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुल्जिमान तलाई जेवरात और कैश भी लेते रहे। साथ शहर से बाहर जाने से इनकार पर वीडियो वायरल कर दी। बरतानिया में 10 साला बेटी को कत्ल करने वाले बाप की तलाश जारी। हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तान से राबता। वफाकी इदारे ने जहलम पुलिस को मुलजिम की तलाश की हिदायत कर दी। 10 साला सारा शरीफ को सरे में मुबैना तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। लाश 9 अगस्त को घर से मिली। बरतानवी पुलिस केस में बच्ची के बाप इरफान शरीफ समेत 3 अफराद को तलाश कर रही है। सारा शरीफ का बाप वक़ूअ के बाद फैमिली के हमरा इंग्लैंड से फरार हो गया था। अस्पताल में घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना का इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची के दोनों गालों और आंख के जख्म की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला कल किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की कमर पर जख्म काफ़ी गहरे और पुराने थे, इसलिए ताहाल कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। 3 टाइम खाना ले रही है। 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर बच्ची का तिब्बी मुआयना कर रहा है। बच्ची के सर के जख्मों की सफाई के अमल का अगला सेशन पीर को होगा। ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर, पाकपतन, मेलसी और बहावल नगर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। कसूर में मंडी उस्मानवाला के नवाही गांव तितारा का हिफाजती बंद टूट गया। खवातीन, बच्चे, बूढ़े छतों पर महसूर। गांव अतर सिंहवाला में सैलाबी रैला नौजवान को बहा कर ले गया। हुकाम ने मुतासरा शहरों में 21 देहात के 53,000 अफराद को नकल मकानी की हिदायत कर दी। शहरों में रिलीफ कैंप्स कायम करना शुरू कर दिए गए। हज़ारों अफराद को मुंतकिल भी कर दिया गया। दरिया किनारे पर रेस्क्यू वर्कर्स और कश्तियां भी पहुंचा दी गईं। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,78,000 क्यूसेक है। सैलाब में मजीद इजाफे का खदशा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून बन गया। आर्मी एक्ट 31 जुलाई को मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को इरसाल किया गया था। गुज़श्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। नए सदर के इंतखाब तक सदर मुमलिकत अपने मनसब पर रहेंगे। कौम मुतमईन रहे। आम इंतखाबात हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सेनेट सूबों के दिफा के लिए काम करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान के अवाम की उम्मीद नजर आती है। एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। शुक्र अदा करना चाहिए कि हम काफ़ी ममालिक से बेहतर हैं। कौम मुश्किलात से मुत्तहिद होकर ही निकलती है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों का काम तेज कर दिया। कमेटियों के लिए 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से अफसरान की फहरिस्त तलब। हर सूबे के लिए अलग अलग हल्का बंदी कमेटी बनाई जाएगी। मुतल्लिका सूबों के अफसरान को कमेटियों का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटियों का नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा। कमेटियां 9 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्कों की फहरिस्त जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात निपटाने के बाद हतमी हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को जारी करेगा। हल्का बंदियों में 4 माह लगने का ऐलान बाइस तशवीश है। अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। कहा कि इंतखाबात में ताखीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। असम्बलियों की जल्द तहलील का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज़्यादा वक्त देना था। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की तौसीक की थी। इजलास में इतफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। पीपल्स पार्टी और इसके वोटर्स आम इंतखाबात की तारीख के मुंतज़िर थे, हल्का बंदियों के शेड्यूल के नहीं। जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालिमियत, इस्तेकाम, बेहबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा।
खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्कदा तकरीब में गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नई काबीना से हल्फ लिया। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मशीर और 1 मुआवने खुसूसी शामिल हैं। निगरां वज़ीर आला आज़म खान की भी हल्फ बर्दारी में शिरकत। सैयद मसूद शाह, फ़ेरोज़ जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर निगरां वज़ीर बन गए। अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह निगरां काबीना में बाहैसियत वज़ीर शामिल। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला ने भी हल्फ उठाया। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वज़ीर आला के मुशीर होंगे। ज़फ़रुल्लाह खान बतौर मुआवने खुसूसी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 1 हफ्ते में दलाइल तलब कर लिए। हुक्मनामे में कहा गया कि मुकदमे की जल्द समाअत के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत अपने दलाइल दे। 16 मई के हुक्म पर अमल दरामद में पहले ही ताख़ीर हो चुकी है। केस की मजीद समाअत 29 अगस्त को होगी। केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी जारी कर दिया गया। बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत तलब कर ली। नोट में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का हुक्म महज उबूरी नौइयत का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर मुतबादल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सबूत है कि नियत साफ मंजिल आसान। ये इस बात का सबूत है कि इख्तियारात वसाइल प्रॉब्लम नहीं है। ये सफारी पार्क था, सफारी पार्क है और इंशाल्लाह सफारी पार्क रहेगा। कराची की जो नई क़यादत है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की विजन के मुताबिक इंशाल्लाह अमल पैरा होगी। अभी तो शुरुआत है। इख्तियारात और वसाइल मसला नहीं, नीयत साफ मंजिल आसान है। लोगों ने पीछे मुड़ना छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। सफारी पार्क में डायनो पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहा पूरे कराची में काम होता हुआ नजर आ रहा है। 3 महीने नहीं हुए लेकिन समत दिखाई दे रही है। शहर में पानी और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे। गटर के ढक्कनों के मसाइल का इलाज करने की कोशिश की है। लोग ढक्कन महंगाई के नॉन स्टॉप वार, अवाम परेशानी का शिकार। मुल्क में गिरानी का सैलाब न रुक सका। 1 हफ्ते में 32 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। इदारा शुमारिया के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह 27.57% हो गई। चावल, चीनी, गुड़, तेल की कीमतों में इजाफा न रुक सका। लहसुन, टमाटर, आलू, प्याज, दूध, दही, अंडे समेत कई अशिया अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। दाल, माश, मसूर भी अवाम से दूर हो गईं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने जलती पर तेल का काम कर दिया। आवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। अगले 4 माह में बिजली फी यूनिट 4 रुपये 37 पैसे महंगी करने का मंसूबा। सार्फिन पर 122 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सर्कुलर डक्ट में 392 अरब रुपए के इजाफे को बजट सब्सिडी के जरिए कम किया जाएगा। बिजली महंगी करने का मकसद गर्दिशी कर्जे को उसकी मौजूदा 2.31 ट्रिलियन रुपए की सतह पर रखना है। नजरसानी शुदा सर्कुलर डक्ट मैनेजमेंट प्लान पावर डिवीजन ने IMF के साथ शेयर कर दिया। जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़। पाक फिजाइया दुश्मन को एक बार फिर पीछे छोड़ने के लिए तैयार। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में पाक फिजाइया की भारत पर वाज़ेह बरतरी। पाक फिजाइया 2030 तक फाइटर जेट्स बेड़े में शामिल करने की जानिब गामजन। पाकिस्तान और तुर्की की 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी। भारतीय फिजाइया गलत फैसलों से टेक्नोलॉजी में 2 दहाइयां ज़ाया कर चुकी। भारतीय साख्ता 5th जनरेशन तैयारी की शमूलियत 2035 से पहले मुमकिन नहीं। अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का रूस पर पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। कैंप डेविड में अमेरिकी सदर जो बाइडन से जनूबी कोरिया के सदर और जापान के वजीर आज़म की मुलाकात। तीनों मुमालिक ने यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। मुश्तरका बयानिए में बहीरा जनूबी चीन में चीन की कार्रवाइयों की भी मजम्मत। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। तीनों मुमालिक का हर साल सहमुल्की कॉन्फ्रेंस और मुश्तरका फौजी मशक़ें करने का फैसला। समुद्री तूफान हिलेरी के जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल से टकराने का इम्कान। तूफान तेजी से कैटेगरी 4 में तब्दील होने लगा। खबर रसाई इदारों के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया में कैटेगरी 4 का 84 साल बाद ये पहला तूफान होगा। इजाजत मिलने के बाद तारीख में पहली मरतबा जामे मस्जिद खजरा पर स्पीकर्स पर आजान।
मुस्लिम कम्युनिटी में खुशी की लहर, रूह परवर मंजर देखने के लिए खवातीन और बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। अल्बानिया के होटल में अतालवी सयाहों की चालबाजी, रेस्टोरेंट का बिल दिए बगैर रफू चक्कर हो गए। बिल दिए बगैर जाने वाले अतालवी सयाहों का बिल अतालवी हुकूमत ने अदा कर दिया। अतालवी हुकूमत ने रेस्टोरेंट को 80 यूरो अदा किए। अतालवी वजीर ने कहा कि इस बिल की अदायगी इज्जत का सवाल था। चंद बेईमान लोग एक महजब कौम को शर्मिंदा नहीं कर सकते। ट्विटर का अहम फीचर खत्म करने का ऐलान, अब कोई किसी को ब्लॉक नहीं कर सकेगा। एलोन मस्क कहते हैं कि एक्स जल्द ही ब्लॉक फंक्शन खत्म कर देगा। फंक्शन कब हटेगा, मस्क ने कोई तारीख नहीं दी। के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। बाबर 11 का श्रीलंका में प्रैक्टिस सेशन, 3 घंटे के सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की नेट में तवील बैटिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरा वनडे 24, तीसरा मार्का 26 अगस्त को होगा। पाकिस्तान के नुमान खान एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। नुमान ने सेमीफाइनल में हांगकांग के येन तेजलॉन्ग को हराया। अंडर 13 कैटेगरी में नुमान ने 11-2, 11-5 और 11-6 से फतह समेटी। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज मलेशिया के लोवासम से शिकस्त खा गए। प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अरिजीत सिंह स्पॉटिफाई के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले फनकारों की सफ में शामिल। अरिजीत सिंह तीसरी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग रखने वाली शख्सियत बन गए। भारतीय गुलकार ने अमेरिकी गुलकार टेलर स्विफ्ट, बिली एलिश और एमिनेम को भी पीछे छोड़ दिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।